है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल हो जाएगा इस वीडियो में, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला यह बनवाने वाले हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है। दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी जो मनुष्य के शरीर की होती है यह हड्डी हो जाएगा जबड़े की। ऑप्शन नंबर ए जबड़े की आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, खट्टे फलों में अम्ल यह पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, कबड्डी खेल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए 7 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, रात के समय स्नान करना यह अशुभ माने जाते हैं जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या जो है वह 22 है। ऑप्शन नंबर बी 22 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज जो है यह कहे जाते हैं ऊंट। ऑप्शन नंबर डी जो है ऊंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है। तो यह अंग हो जाएगा जीभ। ऑप्शन नंबर सी जीभ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत देश का लौह पुरुष जो कहते हैं यह कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्राणी हफ्ते तक पानी नहीं पीता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि हफ्तों तक पानी नहीं पीते हैं। तो यह प्राणी हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर बी ऊंट जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। दोस्तों, भारतीय राज्य जहां पर केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं यह राज्य हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा राज्य के लोग जो हैं वह केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, काला हिरण किस राज्य की राज के पशु है। दोस्तों, काला हिरण जो है वह कौन से भारतीय राज्य की राज के पशु है। तो काला हिरण जो है वह अरुणाचल प्रदेश का राज के पशु है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट भारत में आप देखते होंगे शॉपिंग करने की एक साइट है जो कि यह फ्लिपकार्ट जो है भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत देश की कंपनी है फ्लिपकार्ट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आंखें होती है। दोस्तों, ऐसा जानवर जिसकी 3 आंखें होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूटारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसकी 3 आंखें होती हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है। दोस्तों, सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है यह भारतीय शहर सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, गुलाब जो फूल है यह किसी देश का राष्ट्रीय फूल है, बट वह देश कौन सा है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो वह देश हो जाएगा ब्रिटेन, जिस देश का जो गुलाब है वह राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के सिर पर टोटल बालों की संख्या जो है वह लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत देश की सबसे पुरानी नदी यह नदी हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए सिंधु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाते हैं? दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा फल है जो कि केवल एक दिन के अंदर ही पक जाते हैं? तो यह फल हो जाएगा चीकू। ऑप्शन नंबर ए जो है चीकू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का ऐसा पक्षी जिसको पंख नहीं होते हैं? दोस्तों ऐसा पक्षी जिनको पंख नहीं होते हैं तो यह पक्षी हो जाएगा आपका कीवी। ऑप्शन नंबर बी कीवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को एक लाइक आप लोग कर लेना दोस्तों। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? दोस्तों गांधी जी के चश्मे को खरीदने वाला देश, यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, जो कि भारत में गांधी जी के चश्मे को खरीदा था। चलिए अगला सवाल है, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? देखिए पानी से सस्ता पेट्रोल यह मिलते हैं वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए भारत देश का जो पहला राष्ट्रीय गान था यह गाया गया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होते हैं? देखिए ऐसा ग्रह जहाँ पर एक दिन एक साल के बराबर होते हैं, यह ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? दोस्तों ऐसा बीमारी जिसमें लोग इंसान आलू नहीं खा सकते हैं, यह बीमारी हो जाएगा शुगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुगर होने पर आलू नहीं खा सकते हैं इंसान। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? दोस्तों सबसे अधिक समाचार जो है वो पढ़े जाते हैं हांगकांग देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है हांगकांग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा जानवर की जीभ नीली होती है? दोस्तों ऐसा जानवर जिसकी जीभ नीली होती है यह जानवर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर सी जिराफ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत देश में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले शासक यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दोस्तों भारत देश की सबसे सुंदर इमारत, यह इमारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है यह राज्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अभी बहुत से इस चैनल पर आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाते हैं? तो देखिए यह जीव हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म जो है यह हुआ है छतरपुर क्षेत्र में। छतरपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? दोस्तों हैदराबाद जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी पर। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हैदराबाद है मूसी नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? दोस्तों ऐसा ग्रह जो कि रात के समय लाल दिखाई देता है, यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? दोस्तों ऐसा बर्तन जिसमें गर्म दूध डाल करके अगर पिए तो वह नुकसानदायक है, तो यह बर्तन हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा देश है यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? दोस्तों सबसे बड़ा स्विमिंग पूल यह देश हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है।
चलिए अगला सवाल है, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? दोस्तों शैम्पू का आविष्कार जो है यह हुआ है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत देश। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? दोस्तों मनुष्य का दिमाग यह लगभग 40 वर्ष तक बढ़ता है। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसके बाद जो 40 वर्ष के बाद जो है मनुष्य का दिमाग बढ़ना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सफ़ेद कौवा कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सफ़ेद कौवा यह पाए जाते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सफ़ेद कौवा जो है वह अमेरिका देश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है? देखिए गाली देने पर 5 साल की सज़ा जो है यह सज़ा दी जाती है क्यूबा देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्यूबा देश। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन में है भारत, बैंकॉक, कंबोडिया, वियतनाम। देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कंबोडिया में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है या फिर जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह वाराणसी शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? कौन से देश के लोग हैं जो कि सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, आइसलैंड या फिर जापान। तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आइसलैंड के जो लोग हैं वह सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत देश की सबसे साफ नदी जो है यह स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भारत की सबसे साफ नदी है वह मेघालय राज्य में ही है। चलिए अगला सवाल है, किस देश का झंडा सबसे अलग है? दोस्तों सबसे अलग जो दिखने में झंडा है सबसे अलग, यह कौन से देश का है? तो यह देश हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल देश का झंडा जो है वह सबसे अलग दिखने में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? यह ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, वेटिकन सिटी। यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, अमेजॉन कंपनी जो है वह भारत में कब आई थी? दोस्तों अमेजॉन कंपनी भारत में आने की जो समय है यह हो जाएगा फरवरी 2012 में, यानी जो फरवरी का महीना है 2012 का, इस टाइम जो है अमेजॉन कंपनी जो है वह भारत में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं, तो वह देश कौन से है? इंग्लैंड, फिनलैंड, एशिया, ब्रिटेन। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड ऐसा देश है जहां पर सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? दोस्तों एक टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए कम से कम 6 से लेकर 8 सप्ताह का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6 से लेकर 8 सप्ताह का समय एक नॉर्मल पैर के टूटे हुए पैर को ठीक होने में लगेंगे। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? दोस्तों सबसे अधिक हथियार यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी, रूस देश के पास सबसे अधिक हथियार की संख्या है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं? दोस्तों सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी, कीवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों ऐसा सब्जी जिसमें सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है, तो यह सब्जी हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर बी, पालक आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहे जाने वाला नदी, यह नदी कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों घोड़ा का जीवन काल जो है यह लगभग 62 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 62 वर्ष। अगला सवाल है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? दोस्तों भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, यह जहाज हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दुनिया में कुल कितने देश है? दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है 61। दुनिया में कितने देश है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। 190 देश, 195 देश या 200 या फिर 210 देश। आपको राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा और लास्ट का जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। फटाफट इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।